हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, y ग्रेटर देन x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तीन इनइक्वालिटीज दे रखी है, इनका आपको सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। तो नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहली इनइक्वालिटी है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 9। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले इसे इक्वेशन मान लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और फिर यहां से दो पॉइंट निकाल लेंगे ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए, x और ये y। अगर मैं x को 0 ले लेता हूं तो फिर y 9 हो जाएगा, क्योंकि यहां 0 पुट करूंगा तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y 9 आएगा। और अगर मैं y को 0 ले लेता हूं तो x प्लस वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 9, तो फिर ये x 9 हो गया। y 0 लिया तो x 9 हो गया। अब इन दो पॉइंट्स को यहाँ ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। 0 और 9 है तो x का 0 यहाँ पे आएगा और y का 9, तो ये y एक्सिस के ऊपर यहाँ आएगा। तो ये ओरिजिन है 0 और 9, ये पॉइंट 0 9 हो गया। दूसरा पॉइंट है 9 और 0, x के ऊपर 9, तो x के ऊपर 9 यहाँ होगा और y का 0 ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा, इसी के सामने है, तो यही पॉइंट हो गया। ये दो पॉइंट आ गए हैं, इनको हम जोड़ देते हैं। अब लाइन का ध्यान देना, यहाँ पे इनइक्वालिटी आपकी स्लैक है, बीच में इज इक्वल टू का भी निशान है, तो लाइन बिल्कुल सीधी बनेगी। तो हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींचोगे और इस पे निशान लगाकर ये दिखा देना कि ये किस इक्वेशन की लाइन है। ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 की। अब इस लाइन के ऊपर आने वाले जो पॉइंट्स है वो तो इसका सॉल्यूशन होंगे ही होंगे, प्लस इससे अलग भी होंगे। वो या तो ओरिजिन की साइड में होंगे या फिर लाइन के दूसरी तरफ होंगे। अब वो चेक कर लेते हैं हम। वो चेक करने के लिए हम 0 0 पुट कर लेते हैं इस इनइक्वालिटी के अंदर। तो नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इन x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 9। तो यहाँ 0 लेस देन इक्वल टू 9, तो ये 0 ही हो गया। 0 इज लेस देन इक्वल टू 9। इक्वल टू को आप इग्नोर कर दिया करो, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि 0 इज लेस देन 9। तो जब हमने ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट किए इस इनइक्वालिटी के अंदर तो ये रिजल्ट ट्रू आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिन है वो आपका सॉल्यूशन के अंदर लाई करेगा, तो ओरिजिन की तरफ इसके पॉइंट्स होंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पे लैंग्वेज में, देयरफॉर origin lies in solution। तो origin की तरफ आपको शेड करना है। लाइन जितनी भी लंबी आपने बनाई है origin की तरफ ऐसे आप शेड कर दीजिए। ये फर्स्ट इक्वेशन का काम, इनइक्वेशन का काम पूरा हो गया। ये पहली इनइक्वेशन का सॉल्यूशन हमने निकाला है। अब हम दूसरे के लिए करेंगे। तो दूसरी जो इनइक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। दूसरी इनइक्वेशन है y इज ग्रेटर देन x। y इज ग्रेटर देन x। अब स्टेप नंबर 1, इसे इक्वेशन बना लेंगे, y इज इक्वल टू x, और यहां से दो पॉइंट निकाल लेंगे जो हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे, x और y। तो इसके अंदर अगर आप कोई भी x की जगह कुछ भी भरोगे आपका y भी वही आएगा। अगर मैं x की जगह 1 पुट करूंगा यहाँ पे तो वो y भी तो आएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अगर x की जगह मैं 2 पुट करूंगा तो फिर y भी 2 ही आएगा। तो सिंपल से ये दो पॉइंट्स आ गए हैं, इन्हें मैं प्लॉट कर लेता हूँ। इसमें मैं दूसरे कलर का यूज़ करूँगा क्योंकि ये मैं दूसरी इनइक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। 1 और 1, x का 1 और y का 1 यहाँ पे पॉइंट आएगा। 2 और 2, x का 2 y का 2, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, इसके 2 और इसके 2 के सामने यहाँ पे दो पॉइंट मिलके लाइन खींचनी है। लाइन पे ध्यान देना, यहाँ जो इनइक्वालिटी है इस बार आपकी स्ट्रिक्ट है, बीच में इज इक्वल टू का निशान नहीं है, तो लाइन यहाँ पे डॉटेड खींची जाएगी। तो डॉटेड लाइन खींच देते हैं यहाँ से। सॉरी, ये मैंने गलती से स्ट्रेट ही खींच दी, यही गलती हो जाती है इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर। तो इसे मैं डॉटेड बना देता हूँ, ऐसे इसके ऊपर
आप इसको ध्यान देना कि ये डॉटेड लाइन है इस तरह से, ये मैं डॉटेड कर देता हूँ इसको ऐसे थोड़ा और आगे तक, जो समझ में रहे कि ये डॉटेड लाइन है। अब लाइन तो मैंने ये बना दी है, इसके बाद मेरे को ये चेक करना है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो किस तरफ आएगा। वो जो सॉल्यूशन है उसको मेरे को पता करना है। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होगी है यहाँ से, अगर इसको मैं बिल्कुल ठीक खींचूंगा ना तो ये ओरिजिन से ही गुजरेगी। इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। अगर इसके पॉइंट्स बिल्कुल ठीक लूँगा मैं तो ये ओरिजिन से ही गुजरेगी। मैं इसे ग्राफ शीट पे कर रहा हूँ, सॉरी ग्राफ शीट पे नहीं, प्लेन शीट पे कर रहा हूँ। जब आप इसे ग्राफ शीट पे करोगे तो आपसे ये गलती नहीं होगी, क्योंकि वहाँ बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट्स आते हैं। तो ये ओरिजिन से गुजरेगी ये लाइन। इसका नाम लिख देते हैं, ये है y इज इक्वल टू एक्स की लाइन। अब इस बार आपको ये चेक नहीं करना कि ये ओरिजिन के किस तरफ आएगा। देखिए ये तो खुद ओरिजिन से ही गुजर रही है, तो ओरिजिन को तो आप नहीं ले सकते। आपको ये चेक करना है कि जो सॉल्यूशंस है वो लाइन के उस तरफ आएंगे या लाइन के इस तरफ आएंगे। तो हम हर बार क्या करते थे कि ओरिजिन को ले लिया करते थे। अगर रिजल्ट ट्रू आता था तो ओरिजिन की तरफ वाली साइड को हम शेड कर देते थे। लेकिन यहाँ तो ये जो लाइन है ये खुद ओरिजिन से गुजर रही है, तो अब हम कोई ऐसा पॉइंट ले लेंगे इससे अलग, ओरिजिन से कोई अलग पॉइंट ले लेंगे। लेट सपोज मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं 3 और 1 ले लेता हूँ, जैसे x का 3 और y का 1, मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ। अब ये जो पॉइंट है ना ये लाइन के नीचे की तरफ लाई कर रहा है। अगर ये पॉइंट रख के मेरा आंसर ट्रू आता है, इट मीन्स इस तरफ मेरे सॉल्यूशन होंगे। अगर इस पॉइंट को रख के मेरा आंसर फॉल्स आता है इनइक्वालिटी में, इट मीन्स इस तरफ सॉल्यूशन नहीं होंगे, दूसरी तरफ सॉल्यूशन होंगे। तो चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ लैंग्वेज में मैं लिखूंगा, नाउ पुट x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1 इन इस इनइक्वालिटी में y इज ग्रेटर देन x। अब x की जगह मुझे 1 पुट करना है, ये ग्रेटर देन हो गया, और x की जगह 3 पुट करना है। अब रिजल्ट देखिए आप, 1 इज ग्रेटर देन 3 आ गया, तो ये तो गलत है, 1 तो बड़ा नहीं होता, तो ये फॉल्स आ गया। इस बात का मतलब है जिस एरिया में आपके ये पॉइंट्स है ना, उस एरिया में आपको शेड नहीं करना, वहां पे आपके सॉल्यूशन नहीं होंगे, उससे दूसरी तरफ आपको शेड करना है। तो अब इसकी शेडिंग करते हैं हम। हमने जो पॉइंट लिया था वो ये था, इस तरफ हमारा फॉल्स आ गया, तो लाइन के दूसरी तरफ वाला जो पार्ट है वो इसके सॉल्यूशन होंगे। तो ऐसे आप इधर शेड कर दोगे। जितनी लंबी आपने लाइन बनाई है सारे में लाइन से टच होते हुए इस तरह से आप ये शेडिंग की लाइन बना दोगे। अब इस जो रेड पार्ट में जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो सारे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ये हमने अभी 2 के लिए काम कर दिया, अभी तीसरी इक्वेशन बची हुई है, अब उसके लिए काम करते हैं। अब तीसरी इक्वेशन को ले लेते हैं। थर्ड इनइक्वालिटी जो है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 0 है। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले इसे हम इक्वेशन बना लेंगे, x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स निकालने की तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो खुद ही एक वेरिएबल है, x इज इक्वल टू 0, इसे यहाँ पे प्लॉट करना है। अब x इज इक्वल टू 0 कहाँ होगा? जब आप x इज इक्वल टू 1 पुट करते थे, तो जैसे x एक्सिस के ऊपर ये 1 है, तो यहीं से पूरी लाइन खींच देते थे। अगर x इज इक्वल टू 2 पुट करना है तो जो 2 आएगा वहीं पे ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच देते थे दूसरे एक्सिस के पैरेलल, यानी y एक्सिस के पैरेलल। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, तो x एक्सिस के ऊपर तो 0 यहाँ होगा जहाँ ओरिजिन होता है, तो बस यहीं से आप ऐसे लाइन खींच दोगे पूरी की पूरी। तो वही करना है यहाँ पे। तो इस लाइन को मैं खींच देता हूँ ग्रीन पेंसिल से। ये बिल्कुल ये जो आपका आएगा x इज इक्वल टू 0, ये इस y एक्सिस के ऊपर ही आ जाएगा। ऐसे थोड़ा सा डार्क कर देना है ऐसे, और कलर को नीचे तक दिखा देना ऐसे कि ये लाइन है ऐसे, और यहाँ पे ऐसे करके मार्क करके दिखा देना कि ये है x इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया।
अब हमें ये चेक करना है कि ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट खींचनी है आपको, क्योंकि यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है वो स्लैक है, इज इक्वल टू का निशान भी है। अब यहाँ ये चेक करना है कि इस लाइन के राइट साइड में हमारे सॉल्यूशंस लाई करेंगे जो बाकी के हैं, या फिर लेफ्ट साइड में लाई करेंगे। तो वो पता करने के लिए कोई हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं इस इनइक्वालिटी के अंदर, जैसे हम चेक करने के लिए करते हैं। तो यहाँ मैं x की जगह पुट कर लेता हूँ, नाउ पुट x इज इक्वल टू 2 इन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस इनइक्वालिटी के अंदर अगर मैं 2 पुट करता हूँ x की जगह, तो ये मैंने 2 पुट कर दिया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू को इग्नोर कर दीजिए, तो ये आ रहा है 2 इज ग्रेटर देन 0, यानी ये ट्रू आ रहा है, ट्रू है। और ये जो 2 मैंने लिया है, 2 किस तरफ है, 2 है राइट की तरफ। तो राइट वाली वैल्यू पुट करने पर इस इनइक्वालिटी के अंदर मेरा आंसर ट्रू आ रहा है। इसका मतलब राइट की तरफ इसके सारे सॉल्यूशन होंगे, तो राइट की तरफ हम इसमें शेड कर देंगे। तो जितनी लंबी लाइन है ये आपकी, आप इसमें राइट की तरफ ऐसे शेड कर दोगे, ऐसे मल्टीपल कलर्स का इसमें यूज़ करना आप, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, एक इनइक्वालिटी के लिए अलग कलर, ऐसे ये कर दिया। इसके बाद आपको देखना है सॉल्यूशन। 3 इनइक्वालिटीज़ हैं, तो तीनों इनइक्वालिटीज़ का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा ना, वो इन तीनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करेगा। तो कॉमन देख लीजिए यहाँ पे क्या आ रहा है। देखिए ये जो आप ट्राइंगल देख रहे हो ना, इस ट्राइंगल के अंदर ध्यान दीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला ट्राइंगल, इसके अंदर ये ब्लू लाइंस भी आ रही है, जो ये पहली इनइक्वालिटी थी, ये ब्लू लाइंस भी आ रही हैं। और इसी ट्राइंगल के अंदर ये रेड वाली लाइंस भी आ रही हैं सेकंड इनइक्वालिटी की, और इस ट्राइंगल के अंदर ये ग्रीन वाली लाइंस भी आ रही हैं। यानी ये जो ट्राइंगुलर पार्ट है जिस पे अभी मैं येलो शेड कर रहा हूँ, ये आपका सॉल्यूशन है, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट्स हैं। ये जो पॉइंट्स हैं इस ट्राइंगल के अंदर, ये तीनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। नीचे चाहे आप लैंग्वेज में भी लिख देना कि एरिया शेडेड इन येलो is the solution of given inequalities। क्वेश्चन खत्म।